MK यादव एग्रोनॉमिस्ट। जैसा कि सुबह की ही समय है और मैं अपने गांव में हूं आज और काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था और इसलिए मेरा वीडियो गायब था, सेशन ही गायब था। और जैसा कि मेरा एक नारा है कदम गांव की ओर, और उस नारे के तहत मैं अपने सभी दोस्तों किसानों जो मेरे फॉलोअर हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री मेरे गुरुजी हैं श्री केलकर साहब, उनको मैं नमन करता हूं। और आज का जो विषय है वो है राजनीति पर। और जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो हमारा भारत का कल्चर है, जो सभ्यता है, ये जो है काफ़ी दिनों से खतरे में थी, मगर मुझे अब तो नहीं लगता है कि अब ये हमारी संस्कृति जो है खतरे में है, क्योंकि उसको जगाने के लिए दो महापुरुष भारत में अवतरित हो चुके हैं। एक है श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी। बहुत पहले की बात है। और मैं जैसा कि आज रात में पढ़ रहा था तो मुझे मिला कि चाणक्य जी ने कहा था कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में शास्त्र का अध्ययन नहीं होता उस राष्ट्र में कुछ भी नहीं होता है। जहाँ इतिहास का अध्ययन नहीं होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। अगर हम इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, वर्तमान का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं क्या क्या हुआ है। एक हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, मोहम्मद गजनी का नाम आप लोग भी जानते होंगे, जो एक लुटेरा था, जो हमारे भारत देश में 1001 ईस्वी से उसने अपनी लड़ाई को, भारत को लूटने का अभियान शुरू किया और 1027 तक उसने भारत को 17 बार लूटा। और उसमें कमी क्या थी कि हम लोग एकजुट नहीं थे। उसने जब देखा कि जब वो आक्रमण करता था, देखा कि भारत के राजा एकजुट हो जाते हैं, मैं हार जाता हूँ। वो 17 बार देश को लूट कर गया और 17 बार हार ही जाता था। उसने कहा मैं गुरिल्ला युद्ध करूँगा, एकाएक युद्ध करूँगा। आज हमारे देश को वही ज़रूरत आ गई है कि जो एकजुट होने की ज़रूरत है। उस ज़माने में भी हम लोग एकजुट नहीं हुए, इसीलिए जो है मोहम्मद गजनी एक डकैत, एक लुटेरा था जो भारत जैसे देश को लूट के चला गया। 1026 में उसने लूटा जो सोमनाथ मंदिर को, अथाह धन संपदा हमारे भारत देश से लूट कर वो लेके चला गया डकैत। और उसमें कमी थी हमारे भारत देश में कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। आज का वही समय आ गया है, वही प्रवेश आ गया है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। कोई यादव में बट रहा है, कोई प्रजापति में बट रहा है, कोई कहार में बट रहा है, कोई चौरसिया में बट रहा है, कोई लोहार में बट रहा है, कोई हरिजन में बट रहा है, कोई लोध में बट रहा है, कोई निषाद में बट